हेलो दोस्तों, नमस्कार। अष्टम जीएस पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी करंट अफेयर्स पार्ट का ये दूसरा पार्ट है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना, पहला क्वेश्चन है कि विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, यानी किस दिन को मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। क्वेश्चन आपका 144 यानी कि धारा 144 जिसके तहत कर्फ्यू लगाया जाता है, तो उस धारा के तहत किस राज्य ने 3 महीने के लिए कर्फ्यू अपना बढ़ा दिया है। तो आपका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। आपका सही जवाब होगा जेनेवा में किया जा रहा है। आपको पता ही है कि इसमें WHO की भूमिका, WHO काफ़ी चर्चा में भी है कोविड-19 को लेके। तो आपका सही जवाब होगा कि ये जेनेवा में आयोजित किया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया, यानी कि किस दिन मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा 16 मई। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू एडिस इजिप्टी नामक एक मच्छर से होता है, तो उसकी वजह से 16 मई जो डेंगू दिवस मनाया जाता है वो 16 मई को मनाया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत सरकार ने जो कोविड-19 से जो एजुकेशन सिस्टम प्रभावित हो रहा है उसको संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए किस चीज़ की शुरुआत की गई है। तो आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री ई विद्या। आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री ई विद्या, यानी कि भारत सरकार ने शैक्षिक वर्ष को संभालने के लिए किसकी शुरुआत की है, प्रधानमंत्री ई विद्या की शुरुआत की गई है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप, जैसा कि आपको पता है कि उद्योगों की स्थापना के लिए स्टार्टअप भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक ने लॉन्च किया है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा 17 मई को। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। किस राज्य ने। तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान में इसमें कांग्रेस की सरकार है। तो राजस्थान ने जो इसमें कोविड-19 की वजह से माइग्रेशन हो रहा है मजदूरों का, तो उनके लिए निःशुल्क बस की शुरुआत की है। तो राज्य सरकार है राजस्थान। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि जो इजराइल भारत का एक मित्र राष्ट्र है, तो वहाँ के जो बड़ा चर्चित हैं वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो कितनी बार अभी तक बन चुके हैं। तो आपका सही जवाब होगा 5 बार। लगातार वो 5 बार बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने वो कितनी बार बन चुके हैं। तो ये 5वीं बार बने हैं। इस पार्ट का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। पृथ्वी की तरह एक संरचना है और पृथ्वी से बड़ी है, उसको सुपर अर्थ वैज्ञानिकों ने नाम दिया है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। तो आपका सही जवाब होगा न्यूजीलैंड। और जैसा कि हम हर पार्ट में एक विशेष अपडेट दे रहे हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन तो आपके पूरे हो गए। और विशेष अपडेट के बारे में देख रहे हैं। विशेष अपडेट बेसिकली है क्या। तो विशेष अपडेट के बारे में जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को, किस तिथि को 24 अप्रैल को, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है,
24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार यह पहला दिवस है जब इसे डिजिटल रूप में मनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन में चल रही है, तो इसको डिजिटल रूप में मनाया गया है। और इस बार का जो पंचायती राज दिवस है थोड़ा सा विशेषकर इस मामले में स्पेशल हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने भी ग्राम पंचायत हैं, करीब करीब उसमें एक लिस्ट बनी हुई थी कि कुछ ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की थी और उनसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने, भारत को आगे ले जाने में उनकी भूमिका की सराहना की थी और कुछ चर्चा भी की थी। तो चर्चा के दौरान 115 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि क्या हुए थे। 115 पंचायत भवन में सीधे उन्होंने उनके प्रसारण की व्यवस्था की गई थी और उसके तहत उन्होंने दो पोर्टल भी लॉन्च किए थे। उसके बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर वो पोर्टल कौन कौन से थे जो 24 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। देख लेते हैं। तो कि दो पोर्टल है, एक पोर्टल है ई ग्राम स्वराज, कलर बदल देते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल था, एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल था और दूसरा था स्वामित्व योजना। ये दो पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि इस बार 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के अवसर पे हमारे प्रधानमंत्री ने कौन कौन से पोर्टल लॉन्च किए। तो पहला है ई ग्राम स्वराज और दूसरा है स्वामित्व योजना। तो देख लीजिए, पंचायती राज दिवस की इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के पंचायतों और सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो पोर्टल माध्यम से पीएम ई ग्राम स्वराज पोर्टल और दूसरा पोर्टल बेसिकली यही आपको याद रखना है कि कौन कौन से पोर्टल लॉन्च किए हैं, इससे अभी ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो पहला पोर्टल है ई ग्राम स्वराज और दूसरा है स्वामित्व योजना। यही दो पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है। इससे देश की जो 2 लाख से ज़्यादा पंचायतें हैं उनको योजनाएं बनाने में, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में और उन योजनाओं पे कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं वो सारे पे निगरानी करने में सुविधा प्राप्त होगी, इसलिए ये पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछली बार आप UPPCS 2019 जो आया था वो पूछा गया था कि किस तिथि को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को मैंने चर्चा कर दिया, लेकिन इस बार का स्पेशल थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये डिजिटल रूप में मनाया गया है और दूसरा है कि 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल और ई ग्राम स्वराज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।